नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। किश्तवाड़ के भंडार कोट में आतंकियों ने एक आईडी लगाई थी जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। यहां से 500 मीटर की दूरी पर 11 राष्ट्रीय राइफल का हेडक्वार्टर है। आईडी को नष्ट करके सुरक्षा बलों ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया है। जम्मू से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाई थी। किश्तवाड़ के भंडार कोट में आईडी लगाई गई थी। और अब बात बाढ़, बर्बादी और बेबसी की। दानापुर के मनेर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दियारा की 6 पंचायतों के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इन गांव में नाव ही आने जाने का एकमात्र साधन है। पश्चिम दियारा की सड़कों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क रामघाट के पास बाढ़ के पानी में डूब गई है, जिससे रामबाद, सुअरमरवा, पतीला, प्रेमटोला, हुलासी टोला, रामपुर दियारा गांव के लोगों का सड़क संपर्क टूट चुका है। दानापुर एसडीओ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। दिन से पानी में कैसे करके मनेरा रहे हैं और किसी नाव से कोई कैसे अपना जानवर के चारा के लिए, साग सब्जी के लिए हम लोग बहुत धार आने से बहुत क्षति में है। आने जाने का सुविधा भी बहुत दिक्कत से आते हैं। सर बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत में है कि बहुत आदमी कैसे खाएंगे, कैसे बाल बच्चा रहेगा, कैसे माल जाल रहेगा। बहुत दिक्कत है। पानी में हेल के कितना आदमी आएंगे जाएंगे, बहुत दिक्कत है। बहुत बुरा नतीजा बीत रहा है सब जानवर आदमी के। आपके गांव में या आपके गांव के आसपास में क्या स्थिति है बाढ़ से? बहुत जुबा हुआ है, कोई है ही नहीं। बाहरी तो गली पानी है तो बाहर दिए के रही। दरभंगा शहर में जल जमाव के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर के मुख्य सड़क पर करीब 2 फीट पानी बह रहा है। लोगों की माने तो नगर प्रशासन की उदासीनता के चलते शहर का हाल नारकीय बना हुआ है। दरभंगा टाउन हॉल के पास तो चलना मुश्किल है। अक्सरियत वाली रोड है जिस पर म्यूनसिपैलिटी ने आज तक कभी ध्यान दिया ही नहीं। न तो यहाँ नाला है, न तो रोड है। रोड इतना नीचा हो गया है कि जितना भी पानी बरसता है सब जमा रह जाता है। आज जो पानी बरसा है वो कम से कम 2 दिन या 3 दिन। आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये करमगंज मेन रोड, जो उर्दू रोड किला घाट होते हुए दरभंगा टावर जाती है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात ये हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो नदियों के जलस्तर में वृद्धि की वजह से जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्यों जा रहे हैं? बीमारी है लड़का। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा के जैसे मिजाज खराब है, बुखार लगा हुआ है। कितने दिन से बुखार लगा हुआ है? 5-6 रोज से है। तो नहीं जा पा रहे थे? जी नहीं, तसला में बैठा कर जैसे हम कहे जैसे आप ले जाते हैं। लेकिन जब इस मजबूर माँ बाप को वो तसला भी नसीब नहीं हुआ तो बीमार लाल को गोद में ही बिठाकर चल दिए सैलाब से लड़ने। इस बच्चे की बीमारी ही ऐसी है कि सुबह और शाम 2 बार सुई लगानी पड़ती है। लेकिन घर बागमती के इस पार है तो डॉक्टर साहब उस पार। अपनी लाल की जिंदगी के लिए इस माँ बाप को हर सुबह और शाम बागमती नदी से कुछ इस कदर जंग लड़नी पड़ती है। दोनों शाम। तो कितना दिन से इसको सुई पड़ रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से? 5 दिन से आप सुबह शाम लेके जाती है इसी पानी को? हाँ, सब दिन ही। क्या नाम है? मॉनसून में बागमती नदी ऐसी बौरा गई है कि आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है।
तो अपने जिगर के टुकड़ों की जिंदगी के लिए इन बाढ़ पीड़ितों को हर दिन बागमती नदी की उफनती धारा से कुछ इस तरह से दो हाथ करनी पड़ती है। राकेश कुमार, हाजीपुर में गंगा के रौद्र रूप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रामभद्र, मालीपुर, हरबंशपुर और लोदीपुर समेत कई इलाकों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि हरबंशपुर स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र और मीडिया सेंटर भी टापू बन गया है। इलाके के करीब 6000 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सबका क्षति जी, सबका केरा कोढ़ी जो भी है सब धंस गया। अमरूद का पेड़ है, कुछ भी है, सब मर गया। गरीब आदमी, किसी का कोई उपाय नहीं है। कितने दिन से है बाढ़ है? ये समझिए कि 8 दिन सा हफ्ता, एक हफ्ता का चीज है ये जी। एक हफ्ता के अंदर में, अच्छा, एक हफ्ता के अंदर में 5 दिन से पानी है। अच्छा, बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं, बढ़ रहा है, अभी बढ़ोतरी है। अच्छा, रातें भी बढ़ा है, चारों में। तो कितने लोग प्रभावित होंगे यहाँ पर? यहाँ पर लमसम 1800 से 2500 तक आदमी है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग ऊंचे स्थान पर भी चले गए हैं मालजाल लेके? हाँ, डियर सा जितना मालजाल है सब ऊंचे स्थान पर चला गया। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से पानी आस्ते आस्ते रोज बढ़ रहा है। रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते अब करीब करीब एक आधा हाथ और बढ़ जाएगा तो हम लोग को रूम में पानी घुस जाएगा। निबंधन कर जाने का क्या स्थिति है? ऑफिस बचा हुआ है, बाकी चारों तरफ से पानी भर गया है उसमें भी। किस तरह से रह रहे हैं आप लोग, ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी तो आप देख रहे हैं जैसा ऐसे हम लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं। खाने पीना, आना जाना? आना जाना कहीं नहीं हो रहा है, इतने दूर पर में रहना है। किस तरह से खाना पीना हो रहा है, रह रहे हैं आप लोग? खाना पीना का तो सामान अब जो है ना, तो पहले था तो लाल लेकर के रखे हुए थे तो खा रहे थे, और उसके बाद अब सामान खत्म है। नैया को बोले सर को कि नैया को उपाय कीजिए सर, हम लोग को नैया चाहिए यहाँ पर, ताकि कहीं से सामान भी लेकर के अपना खाएंगे। बांका के चांदन नदी पर बने डायवर्सन के टूट जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पानी की तेज धार को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। जब तक डायवर्सन नहीं बनेगा, इनकी मुश्किलें कम नहीं होगी। इस दौरान हादसे का भी डर लगातार बना रहता है। और देखिए, वहीं पटना में बाढ़ विस्थापित के लिए जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां लोगों को दोनों टाइम चावल, दाल और सब्जी दी जा रही है। सामुदायिक किचन का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा के बढ़ते प्रकोप के बाद दियारा से लेकर जो गंगा से सटे इलाके हैं वहां के लोग पलायन कर गए हैं, और उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा राहत शिविर के साथ ही सामुदायिक किचन की भी व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी किचन की तस्वीर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। हाँ, दोनों टाइम अभी कल लेकिन छटपटा जाए, भूखे रात के खैले घरीले रह जाता है। दिन में कितने बजे से खाना मिलता है? यही अखनी मिल रहा है खाना। अच्छा, अभी मिल रहा है। हाँ। और फिर रात में कितने? रात में वही 8 बजे। रात में क्या क्या मिलता है? रात में क्या मिलता है? यही भाते मिलता है, दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी। बच्चों के लिए भी चावल, बच्चों के लिए दूध वगैरह नहीं है? कुछ ना। चावल दाल सब्जी। हाँ, खा रहा है। पहले कभी खाई थी इस तरह के राहत शिविर में? खाए थे, लेकिन मिला जुला के चल रहा था सब चीज। इसके पहले कब आया था बाढ़ आपके घर में? 3 साल पहले आया था। 16 में। उस समय रूम मिलल था, रूम रहे लगी। अब कहाँ मिला है, तो रोडवा पर सोते हैं। रोड पर सो रही हैं? यहाँ व्यवस्था नहीं है सोने की? ना। खाने की कोई दिक्कत? ना दिक्कत, तो यही सब खा रहे हैं। तबीयत तो खराब है, तो बात है दोनों। रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? गोसाइन टोला। तो घर जो डूब गया बाढ़ के पानी में? हाँ। खाना कैसा बना है? ठीक है। दोनों टाइम खाते हैं? हाँ। रात में क्या मिलता है? रात में यही मिलता है, चावल दाल। हाँ। खाना में कोई शिकायत नहीं? ना। नहीं, रात में बनती नहीं सर, अभी हमको रोटी नहीं मिल रहा है। हमको जो मिलता है वही सर हम लोग खिलाते हैं। जिला प्रशासन ने दोनों टाइम चावल दाल खिलाया? जी सर। बच्चों के लिए दूध वगैरह कुछ? अभी नहीं सर, अभी नहीं दिए हैं। कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पर? अभी कम से कम 500-600 लोग खा रहे हैं सर।
500 या 600? 500 कभी बढ़ जाते, 510 हो जाते हैं सर, 520 हो जाते हैं सर। दोनों टाइम मिलाकर? जी नहीं सर, एक टाइम में 500 आ जाते हैं। रहने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई? जी नहीं सर, अभी नहीं हो। केवल खाने की व्यवस्था? जी सर। रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और पीने का पानी है, शौचालय है, तमाम जो जरूरत की और चीजें हैं उस पर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने कम्युनिटी किचन का अरेंजमेंट कर दिया तो बाकी चीजों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। लोगों की ये मांग है, लोगों की ये डिमांड है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं पटना में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहयोग कार्यक्रम में पहुंची और लोगों की समस्याएं सुनी। बिहार में बाढ़ राहत पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा विभाग पूरी तरह से तैयार है। बिहार के 15 जिलों में 1,34,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके लिए 178 किचन चलाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक लोगों को राहत और बचाव के लिए 1,726 नाव दिए जा चुके हैं। साथ ही एनडीआरएफ की 4 और एसडीआरएफ की 5 कंपनियां अलग से दी गई हैं। अभी तक अगर आप जानना चाहेंगे पूरे बिहार में कि हमारी स्थिति क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल कि हमारी प्रभावित जिलों की संख्या 15 है। हम 15 जिले में बाढ़ प्रभावित है। हमारी प्रखंडों की संख्या 82 है और हमारे पंचायतों की संख्या 484 है और प्रभावित गांवों की संख्या अगर कहिएगा तो 1,299 है। उसके अलावा अगर प्रभावित जनसंख्या की आप चिंता करेंगे तो 1,34,063 लोग हैं, 16.91 इतने हमारे बाढ़ पीड़ित में अभी लोग हैं। और हमारा अभी जो राहत शिविर अभी चल रहा है उस राहत शिविर की संख्या है 36। राहत शिविर में जो आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो रह रहे हैं उनका 7,608 लोग अभी रह रहे हैं। वहीं अरवल जिले के इंडोर स्टेडियम में बने कोरोना वैक्सीन सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। महिलाओं ने देरी को लेकर हंगामा किया। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। हंगामा काफी देर तक चला। उसके बाद सेंटर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। को देख करके जिसका पैरवी है उसी को वैक्सीन दिया जा रहा है और ऐसे बाहर में इतना हंगामा हो रहा है। हम रोज 4 दिन से हम अरवल से 4 दिन घूम कर गए हैं, भाड़ा लगा करके गए हैं। हम किंजर से आए हैं, 20 किलोमीटर चल के आए हैं। हम लोग का वैक्सीन नहीं मिल रहा है और क्या कहेंगे ना। वही कहाँ मिलल बा, ढाका तो रहे गर्मी से गिर गई हमरा गर्मी से कोने के चला हो जा। हमने हवा में बैठी जाके ढाका बता वही करी हम गर्मी से बहुत देर से आई हैं। अब कैसे हम घर में लगा रही जा, लाइन लागल 7 बजे से आइल बने जान जगह के आ वही जैसे लाइन में लागल तब हमन के फेन वही जा लागे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मोतिहारी में रेलवे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बापू धाम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त अरविंद कुमार लाल के निर्देश पर स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभियान का नेतृत्व आरपीएफ के पोस्ट कमांडर अर्जुन कुमार यादव और जीआरपी थानाध्यक्ष शशि कपूर ने की। अभियान के तहत आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने सभी ट्रेनों की बोगियों में यात्रियों के बैग और सामान की तलाशी ली। दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट की घटना के बाद रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। दरभंगा में जो ब्लास्ट की घटना जब सामने आई थी उसी दिन हमने निर्देश जारी कर दिया था पूरे समस्तीपुर मंडल को, जिसमें मोतिहारी आरपीएफ पोस्ट के हमारे जो बल सदस्यगण हैं, हमारे निरीक्षक प्रभारी हैं, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया था। जनरल पत्र के द्वारा, निर्देश के द्वारा भी और पर्सनली बात करके भी इनको अलर्ट कर दिया गया था कि चेकिंग वगैरह बढ़ाएं और किसी तरह का वारदात नहीं हो, किसी की घटना इस तरह की नहीं घटे। रेलवे एरिया में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रूप से कायम हो। खास करके स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए हम लोग विशेष अभी चेकिंग कर रहे हैं और सारे लोगों को सतर्क कर रहे हैं। और खास करके नेपाल बॉर्डर से नज़दीक होने के कारण हम लोग और विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। और यात्रियों को खास करके और कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह लगाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। वहीं पटना में 4 महीने के बाद फिर से सिनेमा हॉल खुल गए हैं। दर्शकों में इस दौरान गजब का उत्साह देखने को मिला। पटना के एक सिनेमा हॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। 4 महीने के बाद राजधानी पटना के सिनेमा हॉल खुल गए हैं और अब सिनेमा हॉल के बाहर चहल पहल बढ़ गई है। लोग जो है फैमिली के साथ
भी आ रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद सिनेमा हॉल खुला है, लोग एंजॉय भी करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद लोग जो पहुंचे हैं, मैडम 4 महीने के बाद आप लोग हॉल पहुंच रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद घूमने के लिए आए हैं। तो ऐसे लॉकडाउन में तो ठीक था, मतलब कोविड को लेके घर में ही रहना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद देखते हैं। नई फिल्म है? हाँ, नई फिल्म है। ये बताइए, 4 महीने के बाद आए हैं, एक लंबे समय तक घर में रहना पड़ा और अब हॉल में आए हैं देखने के लिए। अब बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली मैं अभी श्रीनगर से ही कल आया हूँ, ये मेरा होम टाउन है, तो अच्छा लगा। श्रीनगर में क्या करते हैं? सर मैं ITBP फोर्स में, पैरामिलिट्री में। जी जी जी। लगातार जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, रौनकता बढ़ी है सिनेमा हॉल की, और मास्क भी पहनना है, और जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और जो सिनेमा हॉल से जुड़े लोग हैं वो बार बार इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं कि हर हाल में, देखिए यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग से जांच भी की जा रही है। आप लोगों ने भी लंबा इंतजार किया और 4 महीने के बाद सिनेमा हॉल खुला है आज। देखिए, हमारे लिए खुशी की बात है कि 4 महीने के बाद, इसलिए कि सबसे ज़्यादा स्टाफ आदि प्रभावित हुआ है, रीजेंट मतलब रीजेंट क्या, पूरी सिनेमा इंडस्ट्री का प्रभावित। खुशी है कि हमारी रोजी रोटी फिर वापस पटरी पे आए। बीच में बहुत डिस्टर्बेंस रहा, अब कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अब वापस से खुला है तो खुशी बहुत है। लोगों तक हम वो मौज जो था मूवी देखने का, वो हम पहुंचा सकते हैं, तो उसकी बहुत खुशी है। मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी, आप मालिक हैं, आपको देखना होगा इन सब। एकदम तो हमारे इंस्ट्रक्ट किया अपने स्टाफ? एकदम स्टाफ मास्क पहनते हैं हर समय। व्यवस्था मुकम्मल है, और जो स्टाफ है उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया है। जो दर्शक है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन उनके लिए भी अनिवार्य है। और निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है सिनेमा हॉल में वह काबिले तारीफ है। और लोगों से भी अपील है कि जब सिनेमा हॉल में पहुंचे तो अपनी सुरक्षा का तो ख्याल रखें ही, दूसरे की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका हर हाल में पालन करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के खाजा नगरी सिलाव में उद्योग विभाग की ओर से खाजा क्लस्टर भवन का निर्माण कराया गया है, लेकिन 4 साल बाद भी यह अधूरा जैसा ही है। करीब 60 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया गया था। उस समय जमीन पर किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन जब भवन का पूरा रूप से निर्माण हो गया, इसके बाद अचानक विवाद के घेरे में ये जमीन आ गया। तब से ये लंबित मामला है। इस मामले में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जांच के बाद इसे चालू कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमें इस बात की जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है, उसकी मैं तहकीकात करूंगा और संबंधित अधिकारी से आज ही मैं बात करूंगा। जो खाजा उद्योग है उसको क्लस्टर के माध्यम से आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी जो समय है कोविड का, अभी जो समय है कोरोना का, इसके चलते कुछ गति धीमी पड़ सकती है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉट ऑफ लाइफ देश भर के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान हमें कोविड-19 की दूसरी लहर में अपनों को खोने वाले कई परिवार मिले, जिन्हें हमने वैक्सीनेशन की अहमियत समझाई। आइए आपको दिखाते हैं एक 25 वर्षीय महिला की कहानी, जिन्होंने दूसरी लहर में अपने पति को खो दिया। उनके जीवन का यह सबसे बड़ा दुख है और हमारे लिए एक सीख कि कोरोना से जंग में अगर जीतना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। अकेली, निराश और पूरी तरह टूटी हुई। कभी कभी ऐसे लोगों के दुख के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इनकी आंखों में वो उदासी है जो जीवन के क्षणभंगुर होने की कड़वी सच्चाई और महामारी की वजह से जितनी भी पीड़ा किरण ने सही है, उन सबको दिखा रही है। दिन के दूसरे पहर में हो रही बारिश और तेज हवाओं के बीच हमारी मुलाकात सिमरोल गांव की किरण चौहान से हुई। कुछ सालों पहले ही इनका विवाह रंजीत चौहान के साथ हुआ था। रंजीत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो शायद काम के दौरान किसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित हो गए थे। पहले ड्यूटी से भी आते तो पहले बच्चे को भी नहीं वो करे, पकड़े भी नहीं, किसी को भी नहीं, पहले नहाए तभी वो करे, बच्चे को भी उठाए नहीं तो नहीं उठाए।
इतनी सावधानी रखते थे वो तो। वो कोरोना से सतर्क थे, लेकिन उनके पास कोविड-19 टीके का सुरक्षा कवच नहीं था। रंजीत सिर्फ 30 वर्ष के थे और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण मई महीने में शुरू हुआ था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही किरण ने अपने पति को खो दिया। छोटा बच्चा खाते थे, छोटा बच्चा हमारा अभी इसे कैसे संभालेंगे? सोते नहीं घर में कोई करने वाला है कि कोई, बस वही थे। अभी उनको गुजरे हुए 3 महीने हो गया है और जैसे उनके बच्चे छोटे हैं तो वो लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं इसलिए उन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। 25 साल में विधवा हो गई है मेरी बेटी। कोरोना के हिसाब से सब माता बहनों से कहता हूँ कि तुम सब मिल के कोरोना का टीका लगवा लो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।